सुप्रभात। भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त, शक्ति और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक है हनुमान जी। केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। सप्त चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी को बजरंग बली, संकट मोचन, पवन पुत्र, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। आज हम एकादश मुख हनुमत कवच का पाठ करके हनुमान जी की अर्चना करेंगे। अगस्त्य संहितोक्त यह कवच ऋषि अगस्त्य और पत्नी लोपामुद्रा के संवाद रूप में है। लोपामुद्रा की विनती पर अगस्त्य जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा कथित यह कवच बताया था। इसलिए कवच की शुरुआत लोपामुद्रा उवाच से होती है। लोपामुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधो श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। लोपामुद्रा ने कहा, हे दयासागर अगस्त्य मुने, आपने श्री हनुमान जी के विषय में जो यंत्र मंत्रादिक बताए वो सब मैंने सुने। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य चैकादश मुखात्मनः। अब हे प्राणनाथ, मैं आपसे एकादश मुख वाले वायुपुत्र श्री हनुमान जी का कवच सुनने को उत्सुक हूं, जिसे आप बताने की कृपा करें। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। इस प्रकार अपनी प्रियतमा के विनयान्वित वचन सुनकर महामुनि अगस्त्य ने कहना शुरू किया। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुंदरी सादरम। अगस्त्य जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं बुद्धिशाली रामदूत हनुमान जी को नमस्कार करके ब्रह्मा के बताए हुए कवच को कहता हूँ, तुम सादर सुनो। सनंदनाय सुमहत् चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। बहुत ही दिव्य, कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा राक्षसों का नाश करने वाला यह कवच ब्रह्मा जी ने सनंदन को बताया। सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्री कवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः। यह कवच सभी प्रकार की संपत्ति का दाता, मधुर स्वर में गाने से मनुष्य के पुण्य को बढ़ाने वाला है और यह बुद्धिमान एकादश मुख हनुमान जी का कवच है। हनुमत कवच मंत्रस्य सनंदन ऋषि स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तितः। हनुमत कवच मंत्र के सनंदन ऋषि माने गए हैं और प्रसन्न चित्त वाले हनुमान जी इसके देवता माने गए हैं। छंदोनुष्टुप समाख्यातम बीजं वायुसुतस्तथा मुख्य प्राणशक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। इस कवच का अनुष्टुप छंद तथा बीजाक्षर स्वयं वायुपुत्र है। प्राण इसमें मुख्य है, शक्ति इसका विनियोग है। सर्व कामार्थ सिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्।
ॐ स्फ्रीं बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। सब कार्यों की सिद्धि के लिए जप ही करना चाहिए। ओम स्फ्रें बीज शक्तिधारी पवन पुत्र हनुमान जी मेरे सिर की रक्षा करे। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। क्षं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। क्रौं बीजात्मा वानरेश्वर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। क्षम बीज रूपी सीता शोक विनाशक मेरे कानों की रक्षा करे। ग्लौं बीज वाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायक। वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः। ग्लौं बीजवाच्य लक्ष्मण के प्राणदाता मेरी नासिका की रक्षा करे। वम बीजार्थक अक्षय कारक मेरे कंठ की रक्षा करे। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वम बीज कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ऐं बीजवाचक कपि अर्थात वानरों के नायक मेरे हृदय की रक्षा करे। वम बीज युक्त अंजनी पुत्र मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। राम बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। रसौं बीजमयो मध्यम पातु लंका विदाहकः। राम बीजात्मक रावण के अभिमान को नष्ट करने वाले मेरे पेट की रक्षा करे। रसों बीजात्मक लंका जलाने वाले मेरे मध्य भाग की रक्षा करे। ह्रीं बीजधर पातु गुह्यं देवेन्द्र वंदितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवारिधि लंघनः। ह्रीं बीजवाचक देवेंद्र वंदित मेरे गुप्त अंग की रक्षा करे। रम बीज युक्त समुद्र लांघने वाले मेरे जांघों की रक्षा करे। सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। सुग्रीव के सचिव मन की गति से तेज उड़ने वाले मेरे घुटनों की रक्षा करे। द्रोणाचल पर्वत को धारण करने वाले कपि मेरे पैरों की रक्षा करे। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। महाबलशाली रामदूत पैरों से लेकर सिर तक मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में वानर मुख तथा आग्नेय दिशा में क्षत्रियों का अंत करने वाले मेरी रक्षा करे। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्याङ्गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। दक्षिण दिशा में नृसिंह रूपधारी और नैऋत्य दिशा में गणनायक मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में पक्षी मुख वाले कपीश हनुमान जी मेरी रक्षा करे। वायव्यां भैरव मुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैशान्यां रुद्ररूपधृक्। वायव्य दिशा में भैरव मुख हनुमान जी, उत्तर दिशा में वराह मुख वाले तथा ईशान्य दिशा में रुद्र रूपधारी हनुमान जी मेरी रक्षा करे। ऊर्ध्वं हयाननः पातु
त्वदः शेषमुखस्तथा रामास्य पातु सर्वत्र सौम्य रूपो महाभुजः। ऊपर की ओर घोड़े का मुख वाले, नीचे की ओर शेष मुख वाले तथा सभी दिशाओं में सौम्य स्वरूप राम मुख वाले तथा बड़ी भुजा वाले मेरी रक्षा करे। इत्येवं रामदूतस्य कवचं प्रपठेत् सदा एकादश मुखस्येतत् गोप्यं वै कीर्तितं मया। इस प्रकार सदैव रामदूत का यह कवच पढ़ना चाहिए। एकादश मुख हनुमान जी के इस गोपनीय कवच को मैंने तुम्हें बता दिया है। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकम् पुत्रदन्धनदञ्चोग्र शत्रुसंघविमर्दनम्। यह कवच राक्षसों का नाश करने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, बहुत ही सौम्य, सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला, पुत्र और धन देने वाला तथा शत्रु समुदाय को नष्ट करने वाला है। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मंत्रसिद्धिर्न जायते। स्वर्ग और मोक्ष देने वाला दिव्य स्वरूप, चिंतित अर्थात मनोवांछित फल देने वाला यह कवच है। बिना इस कवच के जाने मंत्र सिद्धि नहीं होती है। ४ सहस्राणि पठेत् शुद्धात्मना नरः एकवारं पठेन् नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। 40,000 बार शुद्ध मन से इसको पढ़े। एक बार जो मनुष्य इसे पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तन जपात् सुधीः। 2 अथवा 3 बार पाठ करे तो आयुष्य प्राप्त होता है और 11 बार आवर्तन जप से बुद्धिमान बनता है। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं प्राप्नोति पूरुषः। वर्ष के पश्चात दर्शन प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस जिस पदार्थ का चिंतन करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। मैंने ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए इस महान कवच को तुमसे कह दिया है। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस् तूष्णीं बभूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य जी इस कवच का चंद्रमुखी लोपामुद्रा के समक्ष वर्णन कर मौन हो गए। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न चित्त वाली लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य जी के चरणों में प्रसन्नता से प्रणाम किया। इत्यगस्त्य सार संहितायाम एकादश मुख हनुमत कवचम संपूर्णम। अगस्त्य संहिता में वर्णित एकादश मुख हनुमत कवच संपूर्ण हुआ। इस वीडियो में मैंने केवल कवच का पठन और सरलार्थ बताया है। उम्मीद है
आपको यह पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। जय बजरंग बली।